आश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने में समर्थ होने के लिए विष्णुस्य देवता जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वैष्णव बनते हैं। अतएव लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस तरह रामचंद्र जी के राजपाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार अपना हार्दिक स्वागत है हमारे आज के संध्याकालीन भगवद गीता कार्यक्रम में। और जो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है वह है हिज ग्रेस अमित बलराम प्रभु जी। प्रभु जी परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। पिछले 4 वर्षों से अधिक प्रभु जी अपने परिवार के साथ कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। प्रभु जी IIT दिल्ली के एलुमनाई हैं। उन्होंने प्रभु जी ने वहाँ से एमटेक किया है IIT दिल्ली से। प्रभु जी अनेक सेवाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जैसे एंकरिंग सेवा, स्पीकर सेवा। प्रभु जी रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। और पिछले 1.5 वर्षों से प्रभु जी ने सिंगल हैंडेडली मॉर्निंग प्रोग्राम्स को संचालित कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी देखते भी होंगे। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं मैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धनोत्पाम से भक्त के चरणों में हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही प्रभु जी अच्छे से? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन, जय जय गोपीजन, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राम जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय, हरे निता हरे निताय श्री श्री गौर निताय जय, सीताराम लक्ष्मण हनु, सीताराम लक्ष्मण हनु, जगन्नाथ सुभद्रा जय सुदर्शन, जय 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 प्रभु
भूतमानंदे हरि हरि ओम संकीर्तन की जय, संवेद गौर भक्ति बिंद की जय। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। हम लोग भगवद गीता में 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 18वें अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 18 पे। तो हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसका अनुवाद तत्व पर इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक इस प्रकार से है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति कर्णम कर्म कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधा कर्म संग्रह शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानम ज्ञान ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य जानने योग्य ज्ञेयं ज्ञान का लक्ष्य जानने योग्य परिज्ञाता जानने वाला परिज्ञाता जानने वाला त्रिविधा तीन प्रकार के त्रिविधा तीन प्रकार के कर्म कर्म की कर्म की चोदना प्रेरणा अनुप्रेरणा चोदना प्रेरणा अनुप्रेरणा कर्णम इंद्रियां कर्णम इंद्रिया कर्म 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 कर्ता कर्ता इति इस प्रकार इस प्रकार त्रिविधा तीन प्रकार के त्रिविधा तीन प्रकार के कर्म कर्म के कर्म के संग्रह संग्रह संचय संग्रह संचय अनुवाद। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ज्ञान की तथा ज्ञाता ये तीन कर्म को ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं।
प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, इंद्रिया करने, कर्म तथा कर्ता, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। ये तीन कर्म के संघटक हैं। क्या बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी करण, कर्म तथा कर्ता, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक है। यहाँ पर कर्म को प्रेरणा देने वाले कौन है? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ज्ञान माने जो जानते हैं वो ज्ञान, ज्ञेय माने जानने वाला, ज्ञेय माने जो जानने योग्य है, ज्ञाता माने जानने वाला है वो। ये तीन हो गए। ये क्या है? तीनों कर्म को प्रेरणा देने का कारण है। और इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन क्या है? कर्म के संगठक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। तो जो अनुवाद में है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीन कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां यानी करण यानी उपकरण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक है। तो यही प्रभुपाद जी जो है पहले दोलन में यहाँ पे लिख रहे हैं दोबारा कि दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीन उपकरण है। ये तीन जो है की प्रेरणाएं हैं। और क्या कर रहे हैं कि कर्म या उपकरण यानी इंद्रियां, स्वयं कर्म जो कर्म करने वाले हैं वो, और वो कर्ता जो करने वाले हैं। कर्म माने जो काम है और कर्ता जो उस काम को करेंगे। ये तीन क्या है? कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म के पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। के बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियां का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से उसमें मन सम्मिलित है। फिर से पढ़ा हूं इसको मैं। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो ये इस श्लोक में जो है प्रभु जी इसका अनुवाद पाइएगा, श्लोक अनुवाद पाइएगा। इस श्लोक में जो है भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्म को प्रेरणा देने का कारण क्या है और कर्म के संगठक क्या है, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। कौन कौन? ज्ञान, ज्ञेय यानी जो जिसके पास वो ज्ञान आ रहा है, वो जानने वाला, ज्ञाता, ये तीन प्रेरणा देने वाले कारण है। और इंद्रियां, करण यानी उपकरण, कर्म तथा कर्ता, इंद्रियां जिससे हम लोग उस काम को करेंगे, कर्म वो पर्टिकुलर कर्म, और कर्ता जो डूअर है वो डूअर। ये तीन क्या है? कर्म के संगठक है। ये तीन मिलकर के जो है कोई कर्म बनता है। उनको से मिलकर के इंद्रियां जिस इंद्रिया के द्वारा काम को करेंगे, कर्म वो जो काम, वो पर्टिकुलर जो वर्क है, जो कार्य है, वो कार्य कर्म, और कर्ता जो डूअर है, जो करने वाला है, ये तीनों मिलकर के जो है वो पूरा कर्म बनता है। तो ये जो है इस पे हम लोग
चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम लोग मूलाधारण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस श्री रूपम सागर जातम शक्न रघुनाथम विदंतम सजीवम साधयतम साधुतम परिजनम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुहृतये विगणमान्य हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीमहादि कवल भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते शास्त्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो पुनः स्वागत है आप सब का आज के इस संध्याकालीन क्लास में, जिसमें हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक भगवद गीता 18.18 पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो तीन तरीकों से जो काम को कार्य को प्रेरणा देने वाले कारण है उनका 3, और जो काम के 3 संघटक है उन तीनों के बारे में बता रहे हैं। तो प्रेरणा देने वाले कौन कौन है? ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञाता है। ज्ञान पर्टिकुलर जो नॉलेज है, जैसे एग्जाम्पल समझने का यदि प्रयास करें इसको, तो जैसे कि किसी को यदि प्यास लगता है और कोई पानी पीने जाता है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञाता भी है ना। ज्ञान क्या है? पहले तो जैसे कि किसी को प्यास लगा है तो वह यह जान रहा है कि मुझे प्यास लगा है, और यह बात जान रहा है कि पानी पीने से वो प्यास जो है मिट सकता है। ये जो है पानी पीने से वो प्यास जो है खत्म हो सकता है। और जो इसको कार्य को करेगा वो क्या है? इसको जानने वाला है, ज्ञाता है। तो वो यही कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि कोई और कार्य करने से, कहीं पे जाकर के कुछ देखने से या कुछ खा लेने से या कहीं पे घूम कर आ जाने से वो प्यास नहीं मिटेगा। तो उसको ये पर्टिकुलर ये ज्ञान है कि पानी पीने से प्यास जो है वो बुझेगा, है ना। तो ये 3 क्या है? कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। उसके बाद इंद्रियां, जिसके द्वारा वो कार्य होगा, और वो पर्टिकुलर कार्य कर्म और जो करता है डूअर, ये 3 जो है कर्म के क्या है? संगठक है। तो प्रपात जी तात्पर्य में यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये तीनों मिलकर के जो है वो कर्म बन रहे हैं, है ना। ये तीनों मिलकर कर्म बन रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होता है, कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। तो क्या होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले, कर्म करने से पहले क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रेरणा होता है। जब तक कोई प्रेरणा नहीं आएगा कोई जो है कार्य नहीं करेगा, है ना। जैसे कि हम लोग देखे यदि भौतिक जगत में भी, तो कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है, हम जब किसी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी अपने परिवार के जन को, अपने दोस्तों को या और किसी को भी, तो क्या होता है उस कार्य को करने के लिए जो है हम भी प्रेरित होते हैं। चाहे वो अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, भक्तिमय कार्य भी किया ना हो, हर कार्य के लिए हम लोग कुछ न कुछ देख करके प्रेरित होते हैं। खास करके जब मान लीजिए जो बाहर मीन्स जो मान लीजिए जो कोई बच्चे हैं, वो देखते हैं कि मेरे परिवार में सभी जो है सुबह जो है जगते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं। तो बच्चा भी क्या होता है, बच्चा भी धीरे धीरे क्या होता है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। वह भी क्या करता है, प्रारंभ में होता है कि वो नकल के रूप में ही करे, क्योंकि मेरे माता पिता करते हैं, मेरे घर के और लोग करते हैं, तो वह भी कुछ न कुछ कार्य करने का प्रयास करेगा, भले उसको आ नहीं रहा हो।
जैसे कि सपोज कि कीर्तन करते हैं और कीर्तन में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट बजाने का प्रयास करेगा, जाके उसको छुएगा, उसको जो है प्रयास करेगा उसको प्ले करने का, बजाने का। तो उसमें क्या आया, उसमें प्रेरणा आया। पहले सबसे पहले क्या आया उसके अंदर, वो प्रेरणा आया। तो कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। वो क्या होता है, वो देखने से होता है, देखने से, सुनने से, उसका संग करने से ऐसा होता है। और क्या होता है, किसी भी कर्म के पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले सूक्ष्म रूप में होता है, फिर जब वास्तविक बनता है तब वह क्रिया का रूप धारण करता है। जब वो वास्तव में अपने इंद्रियों से पूरा करने लगेगा तब वो क्रिया के रूप में आ जाता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के आदेश से एक सी होती है। तो क्या होता है कि अनुभव करने तथा इच्छा करने, तो नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज में जाइए। अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। तो ये हम सभी का कोई अनुभव है कि जब कोई क्रिया करने का हम लोग करने से पहले क्या होता है, हम उसको अनुभव करते हैं या इच्छा करते हैं। तो इच्छा करते हैं, फिर क्या होता है, इस तरह से कई बार जो है मन में बहुत सारा द्वंद्व भी चलता है कि ये कार्य करे या नहीं करे, ये करने से ये लाभ है, ये लाभ नहीं है, हमारी प्रगति अच्छी होगी या नहीं होगी। इस तरह का बहुत तरह का जो है मन में क्या चलता है, द्वंद्व चलता है। मनोवैज्ञानिक विधियों का इस तरह से सामना करना पड़ता है। हम जो है उससे लड़ते हैं एक तरह से, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि करें, कई बार सोचते हैं नहीं करें, हमारे लिए अच्छा है नहीं अच्छा। इस तरह से हमारे मन में कई तरह से जो है उसके प्रति जो मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। और इसी को कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। ये प्रेरणा होता है। अब जो है यहाँ पे समझने वाला बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। अब इसे ये क्यों कहा गया है कि एक सी होती है, क्योंकि गुरु वही कहते हैं, वही बात बताएंगे, उनसे आपको वही प्रेरणा मिलेगी जो शास्त्रों के अध्ययन करने से मिलेगी, शास्त्रों के संग करने से मिलेगी। शास्त्र जो कहते हैं जिससे उससे जो आपको प्रेरणा मिलेगी, वही प्रेरणा आपको गुरु भी देंगे। क्योंकि गुरु वास्तविक में वही होते हैं जो शास्त्रों के अनुकूल संदेश देते हैं, शास्त्रों के अनुकूल बात करते हैं, वही जो है वास्तविक में गुरु होते हैं। तो एक बात कह रहे हैं कि जब प्रेरणा कह रहे हैं कि चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो ये प्रेरणा, कैसी प्रेरणा, वो कार्य करने का प्रेरणा, शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। फिर कह रहे हैं कि जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, प्रेरणा हुआ और करता है एक जो डूअर है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी सम्मिलित है और समस्त इंद्रियों का केंद्र है। अब क्या है, बहुत सारी इंद्रियां हैं और मन क्या है, उस सारे इंद्रियों का राजा है। या यूं कहे कि उस सारे इंद्रियों का क्या है, केंद्र है, सबसे जो है स्ट्रॉन्ग, सबसे जो है वो उसमें मेन है। जब प्रेरणा होती है और कर्ता होता है, प्रेरणा है, उस कार्य को करने का प्रेरणा हुआ, शास्त्र के सहमति से हुआ, गुरु के उपदेश से हुआ, या इसके विपरीत ही क्यों ना हो, शास्त्र के अनुकूल हो या शास्त्र के प्रतिकूल हो, जो कि गुरु से मिला है हमको शास्त्र के अनुकूल। फिर हो सकता है कि जो है हम प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में नहीं है या गुरु संरक्षण में है ही नहीं, तो शास्त्र के प्रतिकूल ही मिल सकता है। तो प्रेरणा तो आ गया, प्रतिकूल चाहे अनुकूल। अब क्या है, अब कह रहे हैं कि प्रेरणा हुआ और हम डूअर जो है, जो करता है, वो वहां पर है, और इंद्रियों की सहायता से फिर हम अपने इंद्रियों का उपयोग करके, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तो कर्म संपन्न किससे होता है, कर्म संपन्न होता है हमारी इंद्रियों से। लेकिन इंद्रियों से कर्म संपन्न होने से पहले क्या आया, हमारे पास प्रेरणा आया, है ना। तो क्या क्या हो गया, प्रेरणा तो हुआ वहां पर, सबसे पहले प्रेरणा हुआ, किया कौन, वो कर्ता किया जो डूअर है, और किससे किया, किसी इंद्रियों के सहायता से किया। देखने का इच्छा हुआ, आंख से देखा, कुछ खाने का इच्छा हुआ, कुछ अपने मुंह से खाया, जीवा से उसका स्वाद चखा, कुछ बोलने का इच्छा हुआ, जीवा से बोला, कुछ सुनने का इच्छा हुआ, कान से सुना। इस तरह से वह इंद्रियों की सहायता से
उस पर्टिकुलर को जो है परफॉर्म किया। सबसे पहले क्या आया? प्रेरणा आया, फिर उसमें कर्ता अनुभव हुआ, और फिर उसमें इंद्रिय अनुभव हुआ। तो अब जाकर के क्या हुआ? वो वास्तविक कर्म जो है वह संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों, इन सबको जो मिला दे, इस तीनों को मिला दे, तो उसको बोलते हैं कर्म संग्रह, है ना। यहाँ ये जो है भगवान इसको श्लोक में भी कह रहे हैं, अनुवाद में भी, ये तीन कर्म के संगठन कौन कौन? इंद्रियां, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, कर्म, वो पर्टिकुलर कर्म जो प्रेरणा मिला था, और वो कर्ता जो डूअर है, इस तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कर्म संगठन मिलाते हैं। अब जो है यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कभी भी हमें जो प्रेरणा मिलती है, तो इसमें वो जो है, वो जो प्रेरणा है, वो जो कार्य है, ये सारा जो है तीनों गुणों में हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम जो है उस प्रेरणा जो है हमारे अंदर आ रही है, और हम अपने इंद्रियों से जो है उसको हम लोग कर रहे हैं, तो जो उसका जो फल मिलता है वो वास्तविक में वो हमें मिलता है। क्योंकि इच्छा हमारी होती है, प्रेरणा जो है हम डेवलप करते हैं अपने ज्ञान के मुताबिक, अपने मुताबिक, फिर हम इंद्रियों से जो है उसको परफॉर्म करते हैं, तो उसका जो है सारा फल जो है फिर वो हमारे ऊपर आता है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि हम शास्त्रों के अनुकूल कार्य कर रहे हैं या शास्त्रों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमारे पास जो प्रेरणा आती है वो ऐसा प्रेरणा आए हमारे पास जो शास्त्रों के अनुकूल हो, जो गुरु के उपदेश के अनुकूल हो। तो क्या होगा? तो जब हम शास्त्रों के अनुकूल हो गए, और जब हम उस शास्त्र के अनुकूल कार्य करेंगे, तो फिर हम उस कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं, फिर उसका जो है हमें जो है दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। और क्या होगा कि जिस तरह से हमने उदाहरण लिया कि मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, वह जिस तरह से कार्य को देखता है, उस तरह से वह प्रेरित होता है, उस तरह से उसके अंदर प्रेरणा आती है। तो हम तो बचेंगे ही बचेंगे, यदि हम शास्त्रों के अनुकूल कार्य करेंगे, गुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करेंगे, हम तो बचेंगे ही बचेंगे। साथ ही साथ हमारे जो घर के जो बच्चे हैं, घर का जो हमारा माहौल है, उस माहौल में जो भी आने वाले हैं, जो भी उसमें जो भी उसके अंदर है, उन सब के अंदर भी इस तरह की प्रेरणा होगी कि वह भी जो है शास्त्रों के अनुकूल कार्य करेंगे, शास्त्रों के प्रतिकूल कार्य नहीं करेंगे, तो वह भी जो है इनके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कहने का मतलब, यदि उसको और वो दूर तक कहे कि वह भी क्या होगा कि जो हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम जो है बच जाएं, और हम भगवत धाम को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें, तो यह वह प्रेरणा उसके अंदर भी आ सकेगी। ये कब संभव है? तब संभव है जब हम शास्त्रों के अनुकूल कार्य करें, हम गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करें। यह जो है समझने वाली बात है। तो यहाँ पे बात तो ये है कि ज्ञान, ज्ञ तथा ज्ञाता, ये तीनों जो है कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। वो कोई जानने का चीज, जानने वाला, और जो है जानने योग्य क्या है। जैसे कि उदाहरण हमने लिया शुरुआत में कि जानने योग्य क्या है कि जो प्यास जो है वो पानी से बुझेगी, ये जानने योग्य बात हुआ, है ना। और तो ये जो हम प्रयास ये करना चाहिए कि हमें जो भी हम इसको, हम हमारे अंदर जो भी प्रेरणा आती है वो शास्त्रों के अनुकूल आती है। तो इसके में एक और चीज है कि हम समझे कैसे कि ये जो है प्रेरणा, सपोज कि जैसे कि हमने भक्ति शुरू किया अभी, और हम जो है हमारे पास हम गुरु हम गुरु ने हमें संस्कृत को स्वीकार नहीं किया है, अभी हम कैसे समझे? इसलिए जो है हमें यहाँ पे बहुत सुंदर जो फैसिलिटी दिया जाता है कि हम जैसे ही भक्ति में जुड़ते हैं और हम भक्ति प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें हमारे इस्कॉन में क्या है फैसिलिटी कि हमें मेंटर और काउंसलर दिया जाता है, हर के पास होता है। तो हम वहां से बात कर सकते हैं कि इस तरह का जो है हमारा हमारा कार्य करने की इच्छा हो रहा है, इस तरह का मैं कार्य करने जा रही हूँ, तो क्या ये शास्त्रों के अनुकूल है या नहीं है, या नहीं है तो इसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको हम शास्त्रों कर सकते हैं। ये जो है प्रश्न करना चाहिए अपने मेंटर, अपने काउंसलर से, अपने गुरु से प्रश्न करना चाहिए, ताकि हम जो है शास्त्रों के अनुकूल हम कार्य कर पाए, और हम उसके अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित हो, और बाकी जो भी हमारे हमसे जो संबंधित लोग हैं, जो हमसे मिलते जुलते हैं, उनके अंदर भी इस तरह का प्रेरणा आए कि शास्त्रों के अनुकूल कार्य करे। तो यह जो है इच्छा हमें करनी पड़ेगी। जब भगवान देखते हैं कि हम इच्छा करते हैं, हम कुछ भक्ति में इच्छा करते हैं, तब भगवान जो है उसको किसी न किसी माध्यम से पूरा करवा देते हैं। करते तो भगवान ही है, लेकिन वो देखते हैं कि यदि हम उसके प्रति जागरूक है, उसके प्रति हम उत्साहित है, उनके प्रति हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक भी है ना, क्या श्लोक है, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, जिसे भगवान कहते हैं
जो भी मतलब वो जो कार्य होता है उसका जो वो पूरा करने का भगवान जो है वो करते हैं। यदि हम देखते हैं कि हम भक्तिमय कार्य करना चाहते हैं या हम भगवान किसी भी तरह से जो है हम इस भौतिक बंधन से निकलने का प्रयास करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो है इस जो है कर्म बंधन से हम बचे और भक्ति में सेवा में लगे, तो भगवान उसको जो है पूरा करते हैं। ये है श्लोक दामी बुद्धि योगम का शुरुआत में क्या है? हाँ, ये है तेसाम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येनु माम उपयांति थे। इस श्लोक भगवान कहते हैं गीता में कि जब देखते हैं तेसाम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक जो है मेरा भक्ति करता है, मेरे लगा रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तेसाम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येनु माम उपयांति थे। तो भगवान जो है बुद्धि देते हैं किस तरह से हम जो है उन तक पहुंच सकते हैं, अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। भगवान में बुद्धि देते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे अंदर उस तरह का भावना है, हम जो है भक्ति में कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहीं पर भगवान जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये ज्ञान गिरथा ज्ञाता ये तीनों जो है कर्म के को प्रेरणा देने वाले कारण है, और इंद्रियां कर्म था कर्ता ये तीन जो है कर्म के घटक है। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम शास्त्रों के अनुकूल गुरु के आदेश के अनुकूल कर्म करें, उसके अनुकूल अपना जो है कार्य करें, और उसके अनुकूल जो है हमारे अंदर प्रेरणा आए, तो जो है हम हमारा जन्म को सार्थक कर पाएंगे। गुरु सर्वपाद की जय। तो ये सेवा तो मुझे मिला था जो कुछ मैंने सुना है, और ये श्लोक थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है पहली बार में, तो थोड़ा मैंने प्रयास किया जो कुछ मैंने सुना है वरिष्ठ आचार्यों से, गुरु से। तो ये सब मुझे मिला था, मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया, तो कुछ त्रुटि हो गया तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। और यदि कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद जी। तो यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संभवतः प्रभु जी प्रश्न नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रश्न करने का नहीं है। हो सकता है कि इस लोग जो है पहली बार पढ़े तो डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसमें एक बात ही हमको जानना है कि हमें इस तरह का जो है प्रेरणा अपने अंदर लाना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए कि हम शास्त्रों के अनुकूल कार्य करें, वो भी जो है शास्त्रों के अनुकूल कार्य करें। यही जो है इस एक जो है यदि एक पॉइंट लेकर चले तो हमारा जो कार्य है वो शास्त्रों के अनुकूल हो, और इस तरह से हो कि बाकी लोग को भी उसी तरह से वो जो है प्रेरित करे। वो सबसे उत्तम कारण क्या है, उत्तम उसका उपाय क्या है कि हम अपने आचरण में उस चीज को लाएं, तो जो है उसका जो है बहुत लाभ है। हरे कृष्ण जी। बहुत धन्यवाद प्रभु। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया। by loudly chanting Hare Krishna Mahamant. Hare Krishna, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे थैंक यू सो मच हरे। जी। हरे कृष्णा हरे थैंक कृष्ण। यू। नाम हरे से कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय हरे कृष्ण डिवोटीज। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग देते रहें, और आप अपने मित्रजनों परिवारजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।